आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौर मंडल में आए एक बहुत ही खास, एक बहुत ही दुर्लभ मेहमान की। ये एक ऐसी खगोलीय कहानी है जो रहस्य और खोज से भरी हुई है। एक ऐसी चीज की कहानी जो हमारे अपने ब्रह्मांडीय आस पड़ोस की है ही नहीं। सुनने में तो ये एक सीधी सादी बात लगती है ना, पर इसी एक लाइन में सब कुछ छिपा है। ये कोई मामूली धूमकेतु नहीं है, ये एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर है जो अरबों मील दूर किसी दूसरे तारे के परिवार से चलकर हम तक पहुंचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मेहमान का नाम है धूमकेतु 3I/Atlas और ये हमारे सौर मंडल में खोजा गया अब तक का सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है। इसका इंटरस्टेलर होना ही इसे इतना खास और इतना जरूरी बना देता है। तो ये इंटरस्टेलर कॉमेट आखिर होता क्या है? सोचिए, बर्फ और चट्टान की एक ऐसी गेंद जो हमारे सूरज के नहीं बल्कि किसी और तारे के चारों ओर बनी थी, और फिर किसी तरह वहां से निकलकर सितारों के बीच की उस गहरी खाई को पार करके हम तक आ पहुंची। 3I एटलस जैसे मेहमान हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स की बनावट के बारे में सीधे सीधे सुराग देते हैं। और जानते हैं, इस धूमकेतु के साथ हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि इसे बहुत जल्दी खोज लिया गया। इसका मतलब ये था कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास तैयारी करने का, अपने टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट को इसकी तरफ मोड़ने का और इसे स्टडी करने के लिए एक पूरा प्लान बनाने का कीमती वक्त था। ये एक ऐसा मौका था जो बार बार नहीं मिलता, और वैज्ञानिकों ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। जो इसके बाद हुआ वो किसी साइंस फिक्शन मूवी के खगोलीय पीछा सीन से कम नहीं था। दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज और स्पेस मिशंस ने मिलकर इस रहस्यमयी मेहमान के हर एक कदम पर नजर रखी। पर यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। जब ये धूमकेतु सूरज के सबसे करीब था, मतलब जब ये सबसे ज्यादा एक्टिव था, तभी हमारी धरती के लिहाज से ठीक सूरज के पीछे छिपा हुआ था। तो सवाल ये था कि उसे देखें तो देखें कैसे? जवाब था क्रिएटिविटी और हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग जगहों पर तैनात रोबोटिक जासूसों की एक पूरी फौज का इस्तेमाल करके। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये उस कमाल के टीम वर्क को दिखाती है। ये पीछा सिर्फ धरती से नहीं हो रहा था। देखिए, टेस्ट सैटेलाइट ने तो इसे इसकी ऑफिशियल खोज से पहले ही देख लिया था। मंगल के ऑर्बिट में मौजूद एक्सोमार्स और मेवन जैसे मिशंस ने इसे काफी करीब से देखा। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि गहरे अंतरिक्ष में घूम रहे साइकी और लूसी जैसे मिशंस ने इसे बिल्कुल अलग अलग एंगल से देखा। सोचिए, लूसी ने तो इसे लगभग 90 डिग्री के कोण से देखा। इन सभी अलग अलग नजरों को मिलाकर ही हम इसकी यात्रा के रास्ते को इतनी सटीकता से समझ पाए। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हाथ क्या लगा? ये कॉस्मिक जासूसी कहानी की तरह है, जहां हर नई जानकारी एक सुराग थी जो इस मेहमान की असली पहचान को सामने ला रही थी। शुरू में तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगा। जेमिनी साउथ टेलीस्कोप और नासा की इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी को पानी की बर्फ के सबूत मिले, जो धूमकेतुओं में आम बात है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसके चारों ओर धूल का बादल यानी कॉमा देखा और अंदाजा लगाया कि इसका जो बर्फीला सेंटर है या न्यूक्लियस वो 2.8 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं है। सब कुछ बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक था, जब तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी चीज खोजी जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। जब उसने धूमकेतु से निकल रही गैसों को एनालाइज किया तो पाया कि पानी के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा थी और अनुपात था 8 और 1 का। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के जो धूमकेतु हैं वो हमारे ठंडे बाहरी इलाकों में बने हैं और वो मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी से 8 गुना ज्यादा होना ये आज तक नहीं देखा गया। ये एक जोरदार संकेत है कि ये धूमकेतु एक बहुत अलग तारे के पास शायद बहुत अलग तापमान और हालात में बना होगा। तो जब हमने इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा तो इस अजीब मेहमान की एक तस्वीर उभरकर सामने आई। एक ऐसी तस्वीर जो हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी धूमकेतु से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 3I एटलास कार्बन डाइऑक्साइड से लबालब है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वेरी लार्ज टेलीस्कोप की जांच से ये भी पता चला कि इसमें निकल की मात्रा भी असामान्य रूप से ज्यादा थी। इसकी पूरी की पूरी केमिकल बनावट ही हमारे अपने धूमकेतुओं से एकदम जुदा है, जो इस बात का और भी पक्का सबूत है कि ये किसी और दुनिया से आया है। और फिर वो पल आया जो सच में कमाल का था। मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद हमारे परसेव्योरेंस रोवर ने आसमान की तरफ देखा
और इस दूर के धूमकेतु की एक धुंधली सी तस्वीर खींच ली। जरा सोचिए, एक ग्रह की सतह पर एक रोबोट एक ऐसे मेहमान की तस्वीर ले रहा है जो किसी दूसरे तारे से आया है। ये वाकई में एक दुनिया का दूसरी दुनिया से जुड़ने जैसा था, जो इस खगोलीय घटना को एक बहुत ही मानवीय एहसास देता है। धूमकेतु 3I/Atlas अब हमसे दूर जा रहा है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक इसे अलविदा कहने से पहले इससे जुड़ी हर मुमकिन जानकारी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो आगे क्या होने वाला है? बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं की तरफ जा रहा जूस मिशन इसे आखिरी बार करीब से देखेगा, और यहाँ धरती पर बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज इसे तब तक ट्रैक करती रहेंगी जब तक ये हमेशा के लिए वापस उसी अंतरतारकीय अंधेरे में गुम न हो जाए। 3I/ATLAS ने हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स की एक छोटी सी झलक दी है। इसने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड में चीजें कितनी अलग अलग हो सकती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अगला इंटरस्टेलर मेहमान हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो वो अपने साथ कौन से नए राज और कौन सी नई खोजें लेकर आएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।